हेलो बच्चों, प्रश्न देखते हैं। 10 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार बर्तन में 0 डिग्री सेल्सियस पर कार्फ बनाया जा रहा है। कार्फ भर के उसको 100 डिग्री सेल्सियस ऊष्मक में डुबो दिया जाता है। बर्तन मोटाई 2 mm है। इसकी ऊष्मा चालकता 0.02 कैलोरी है प्रति सेंटीमीटर प्रति डिग्री सेल्सियस। बर्फ को पूरी तरह से पिघलाने में कितना समय लगेगा? दिया है कि बर्फ का गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम बर्फ का विशिष्ट घनत्व है। तो बच्चों अगर अपन देखें तो अपन एक बर्फ ले रहे हैं, ठीक है। तो मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। पहले तो मुख्य अवधारणा क्या है हमारे प्रश्न की? मुख्य अवधारणा, तो जो मुख्य अवधारणा है बच्चों प्रश्न की, वो है हमारे पास ऊष्मा का चालन तथा कैलोरी मापी। तो बच्चों कैलोरी मापी का सिद्धांत क्या है? तो ऊष्मीय चालन से प्राप्त ऊर्जा, ऊष्मीय चालन द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर बर्फ द्वारा ली गई ऊष्मा, बर्फ द्वारा ली गई ऊष्मा। ये तो आपका कैलोरी मापी सिद्धांत हो गया, है ना। अब चालन का क्या है ये भी देख लो। तो ये घनाकार आपका कुछ इस तरह से, ठीक है। ये घनाकार आपका बर्तन है। इसको अपन ने 100 डिग्री के पानी में डुबो दिया। मतलब ये मान सकते हैं कि नीचे वाले का ताप हो गया 100 डिग्री, इसका ताप हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि नीचे वाला जो है आपका अनुप्रस्थ क्षेत्र, उसका ताप आप 100 डिग्री सेल्सियस मान सकते हो। अब इसमें अपन ने बर्फ डाल रखी है, ठीक है। अब ये जो है वो आपकी आइस है, ऐसे ये बर्फ है। तो ये क्या है बच्चों? बर्फ, ठीक है। अब अगर अपन देखें, इसकी मोटाई जो है वो दी गई है आपको, बर्तन की मोटाई। तो अगर मैं इसका बॉटम मोस्ट एरिया दिखाता हूँ तो तल, बर्तन का तल के बारे में देखते हैं। तो बच्चों बर्तन का तल कुछ इस तरह से आ गया आपके पास। ये कुछ मोटाई दिखा रखी है अपन ने, कुछ इस तरह से। ये बर्तन का मोटाई दे दिया अपने, ठीक है। तो ये मोटाई जो दी है हमें, ये कितनी दी है बच्चों मोटाई? ढंग से बनाया कि डायग्राम ये अच्छा नहीं बना। ठीक है, ये मोटाई हमको दी गई है, ये मोटाई है टी। और ऊष्मी यहां से मान लो ये आपका जो ऊष्मी धारा है वो ऐसे प्रवाह कर रही है, ऐसे। अगर ऊष्मी धारा इस तरह से प्रवाह कर रही है तो ये जो मोटाई है वो हमें दिया हुआ है, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्र हमारा ये है, ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्र हो गया, ठीक है। जो कितना है हमारे पास, अगर देखें हम अनुप्रस्थ काट क्षेत्र, वो हमें दिया गया है, कहाँ गया अनुप्रस्थ काट क्षेत्र, कितना दिया देखो बच्चों। अच्छा, भुजा दी है इसकी ना, तो ये भुजा का वर्ग हो जाएगा ए वर्ग। ए क्या है? भुजा। भुजा जो कितनी है आपकी 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 की घात 1 मीटर, ये भुजा है। तो एरिया जो हो जाएगा इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्र, वो कितना हो जाएगा? वो जाएगा आपका 10 की घात -2, क्योंकि यही ए एरिया है वर्ग। अब ये तापांतर कितना हो गया? यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस है। तो तापांतर जो हो गया डेल टी, वो हो गया आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस।
अनुप्रस्थ काट क्षेत्र आ गया। लंबाई जो है वो टी के बराबर हो जाएगी, थिकनेस थी, और वो कितनी दी हमें 2 मिलीमीटर, 2 इंटू 10 की घात ऋणात्मक में 3 मीटर। ठीक है। और एक और चीज दी गई है गुप्त ऊष्मा, बर्फ की गुप्त ऊष्मा, बर्फ की गुप्त ऊष्मा वो दी गई हमें कितनी 80 कैलोरी प्रति ग्राम, ये हमें दिया गया है। तो बच्चों अगर हम बोले हम आते हैं ऊष्मीय चालन विधि द्वारा, ऊष्मीय चालन विधि द्वारा चालन विधि द्वारा दी गई ऊष्मा कितनी हो जाएगी, दी गई ऊष्मा बराबर Hc गुणा टी समय में, तो ये होगी Hc गुणा टी, और Hc का मान कितना है Ka बटा L गुणा डेल टी गुणा टी। ठीक है बच्चों, अब हमको बोलेंगे बर्फ टी समय में बर्फ द्वारा ली गई ऊष्मा m द्रव्यमान पिघलाने के लिए तो ये कितनी हो जाएगी बच्चों, बराबर ये हो जाएगी आपकी m गुणा L, L यहाँ गुप्त ऊष्मा है ना, L क्या है गुप्त ऊष्मा। इस L को लंबाई को छोटा L मान लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, तो और यहाँ पे भी लिख लेते हैं इसको छोटा L। तो बच्चों आप इन दोनों को बराबर कर लेते हैं, सब कुछ दिया हुआ है हमें, तो ये लिखिए आपने के कितना है, के है आपका, यहाँ लिख लेता हूँ मैं के, वो दिया है हमें कितना 0.02 कैलोरी प्रति सेंटीमीटर गुणा डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये दिया हुआ है हमें। तो और एरिया तो हमने निकाली, तो लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले के का मान कितना हो गया 0.02 कैलोरी, यानी 4 अच्छा देखो कैलोरी है तो उधर भी कैलोरी होगी ना, नहीं उधर गुप्त ऊष्मा किस में दिया हमें, ये देखो गुप्त, हाँ कैलोरी में दिया, तो इसको काटने की जरूरत नहीं है, आपको कैलोरी में लिखना पड़ेगा इसको। तो 0.02 0.02 के 0.02 प्रति सेंटीमीटर, तो ऊपर जाएगा तो 100 ऊपर आ जाएगा क्योंकि सेंटीमीटर में है नीचे, तो 10 की घात 2 प्रति के ए कितना है आपका, ए दिया 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर, मीटर वर्ग। तो ये हो गया आपके पास 10 की घात -2 के आ गया। एल कितना दिया है आपको, मोटाई दी है जो 0.2 10 की घात -3, तापांतर 100 हो गया, गुणा टी बराबर m गुणा L 80, m को हम ग्राम में लेंगे अब यहाँ पे। ठीक है, अब देखो बर्फ का विशिष्ट घनत्व 0.98 है। अब बर्फ को पूरी तरह पिघलने में कितना समय लगेगा, लगा दिया है लगेगा। अब बर्फ कितनी है ये देखना है, पूरी तरह से भरा हुआ है, भरकर, ये देखा बर्फ से भरकर 10 सेंटीमीटर बुझा के घनाकार बर्तन को। तो बच्चों अगर यहाँ से m निकालें तो m क्या हो जाएगा, आयतन इंटू घनत्व इंटू 80, ये हो जाएगा। चलो हल करते हैं इसको, तो 3 0 2 5 0, तो पहले तो इसको उड़ा दो, और 3 0 इस 2 से इस 2 को उड़ा दो, और 2 से ये 2 उड़ा दो, तो ये हो गया 1000 टी ऊपर गुणा, ये हो गया 80 कैलोरी पर ग्राम, और m हो गया आपके पास आयतन 10 की घात
3 गुणा रो कितना है 0.98 0.92 आपेक्षिक घनत्व बच्चों, तो 10⁻³ बर्फ का घनत्व क्या हो जाएगा, बर्फ का घनत्व ये लिखूंगा मैं बराबर आपेक्षिक घनत्व गुणा जल का घनत्व, जल का घनत्व, ठीक है ना। ये तो कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 100T, ये हो गया 0 गुणा 80, 80 हम पहले ले चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमें कितना समय लगेगा, तो T निकालना था, तो इससे तो ये चला जाएगा, है ना। तो ये हो गया 80 गुणा 0.92 गुणा 10⁻³ तो ये हो जाएगा बच्चों 8 2 16 6 2 हासिल लगी 1 8 9 72 73.6 हो जाएगा ये तो, क्योंकि 0 मुझे ना 1 के बाद लगानी है, 2 के बाद लगानी है ना, 0 भी लेनी पड़ेगी यहाँ पर ऐसे। तो 73.6 10⁻³ तो 0.0736 सेकेंड। एक बार इसकी गणना चेक कर लेते हैं बच्चों, गलती नहीं की अपन ने, है ना। तो देखो अपना सूत्र आया यहाँ से KA/L डेल T इंटू T, दोनों को बराबर करना है M गुणा L, तो हो गया K कितना है 0.2 कैलोरी प्रति सेंटीमीटर डिग्री सेल्सियस, तो प्रति सेंटीमीटर को कन्वर्ट करूंगा 100 से डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा 0.2 इंटू 100, फिर एरिया दिया आपको 10⁻² बटा लंबाई दी है 2 मिलीमीटर गुणा तापांतर 100 गुणा T, ये हो गया M गुणा 80, लेकिन M आपका पूरा ही जो घन है उसको हमने बर्फ से भर रखा है ये, ठीक है। तो इसका पूरा आयतन चाहिए मुझे, तो पूरा आयतन कितना होगा 10⁻⁻1 का क्यूब, क्योंकि आयतन जो होगा वो भुजा का क्यूब होगा, ये आयतन हो गया, ये घनत्व हो गया, आपेक्षिक घनत्व है, बर्फ का घनत्व निकालूंगा अगर मैं तो कैसे लिखूंगा, बर्फ का घनत्व बराबर आपेक्षिक घनत्व गुणा जल का, ये पानी है, जल का घनत्व, जल का घनत्व, और जल का घनत्व कितना होता है बच्चों, वो तो 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है, ये हमको मालूम है। अब देखो इस 3 से तो ये 3 कट गया, और यहाँ से 2 से ये 2 पावर कट गई, और 2 से ये 2 पावर और 2 कट गया, बचा यहाँ 100, माफ करें 1000 बचा, नहीं ये ऊपर जाएगा ना नीचे का, 1000T बराबर 80 10⁻³ आयतन अपेक्षित घनत्व इससे ये कट गया पूरा, और ये वाला 1000 हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा, तो इसको गुणा किया अपन ने, तो ये हो गया 8 2 16 का 6 8 9 72 73 2 के बाद 0, तो 0 यहाँ दशमलव यहाँ आ गया, और इसको इससे गुणा करना है तो 0.736 सेकेंड। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, धन्यवाद।